इनके तो अनेकों नाम हैं और सारे नाम बहुत सुंदर हैं। महाराज ने कहा बाबा कोई एक बढ़िया सा नाम रख दीजिए। तो ठीक है राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम रखूंगा। वशिष्ठ जी ने सोचा एक पुत्र साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म सृष्टि के प्रत्येक जड़ चेतन में रमण करता है, इसलिए इनका नाम राम रखना ठीक होगा। इनका स्मरण करने से आराम का अनुभव होता है, इसलिए इनका नाम राम। ये जगत को विश्राम देते हैं, इसलिए इनका नाम राम। देखो आराम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और राम। संकेत क्या है? देखो शब्द बहुत सांकेतिक है। आराम मतलब राम जब आ जाएगा ना जीवन में, आराम तो तभी मिलेगा और कोई उपाय नहीं है, केवल राम से ही आराम मिलेगा। एक शब्द है विश्राम। विश्राम माने क्या होता है? देखो विश्राम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, विष और राम, विश्राम। अच्छा विश्राम में से राम को निकाल दीजिए, अब क्या बचा? विष, जहर। मतलब जिन्होंने अपने जीवन से राम को निकाल दिया है, जो राम को भुला दिया है, उनका जीवन तो दुख के विष से भरा है, समस्याओं की विष से भरा है। इस संसार को विष कहा गया है। संसार के विष में यदि हमको विश्राम पाना है तो राम से जुड़ जाएं। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले विष निकला, तो विष की ज्वाला से सारे देवता और राक्षस जलने लगे। मंथन बंद कर दिया। पहुंचे भगवान विष्णु के पास में, बोले महाराज आपने कहा था समुद्र मंथन करो अमृत निकलेगा, पर अमृत नहीं, उसमें से तो विष निकल रहा है और विष की ज्वाला से हम सब जल रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई ये तो नियम है कि अमृत के पहले विष, सुख के पहले दुख। हम सुख पाने के लिए जीवन में न जाने कितना दुख उठाते हैं, वो अपने आप ही आता है। मंथन अमृत के लिए हो रहा था, निकल आया विष। हम लोग कर्म करते हैं सुख के लिए, पर आ जाता है दुख। ये तो आएगा। जैसे हम खेतों में अनाज के बीज बोते हैं, खरपतवार तो बोते नहीं, लेकिन खरपतवार अपने आप ही उगाते हैं। तो
तो ऐसे ही हमारे सारे कर्म, हमारा सारा पुरुषार्थ सुख के लिए, सुख के अमृत के लिए होता है, पर दुख का विष अपने आप निकल आता है। देवताओं ने कहा महाराज विष की ज्वाला में हम जल ही जाएंगे और बाद में अमृत निकलेगा तो फिर क्या फायदा, क्या इसका कुछ समाधान तो बताइए। भगवान विष्णु ने कहा इस विष को लेकर चले जाओ शिव जी के पास, समाधान हो जाएगा। तो सारा हलाहल, सारा विष एकत्र किया और उसे लेकर के पहुंच गए भोले बाबा के पास में। बताया कि भगवान विष्णु ने कहा था समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा। अमृत तो नहीं निकला, मंथन प्रारंभ किया तो विष निकलने लगा। हमने कहा इसका समाधान क्या है, तो बोले इसे लेकर भोले बाबा के पास चले जाओ। और जैसे ही भगवान शिव ने सुना कि विष्णु भगवान ने इसको भेजा है, उनकी प्रेरणा से यह आया है, बोले ले आओ जल्दी, ले आओ, ले आओ। अरे भगवान ने कोई चीज भेजी है तो प्रसाद जैसा है, ले आओ। विष का पात्र हाथ में ले लिया। ये तो प्रसाद है क्योंकि भगवान ने भेजा है। अब देवता राक्षस घबराए, कह रहे हैं प्रसाद है तो क्या इसको ग्रहण करेंगे? प्रसाद तो ग्रहण किया जाता है, और यदि इन्होंने ग्रहण कर लिया तो विष है, जहर है। जहर चाहे जानबूझकर खाओ या अनजाने में चला जाए भीतर, वो तो अपना प्रभाव दिखाता, तो मारता ही। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं, बोले प्रसाद है। और बस देखते ही देखते सारा हला हला पी लिया। देवता राक्षस घबरा गए, अब क्या होगा? अब भगवान शिव को कोई नहीं बचा सकता, और इनकी मृत्यु हो गई तो दुनिया हमको दोष देगी। लोग कहेंगे देखो शिव जी को जहर देके मार दिया इन्होंने, बदनामी होगी हमारी। अब क्या करें? शिव जी नेत्र बंद किए, कुछ देर तक तो नेत्र बंद किए रहे और फिर मुस्कुराते हुए खोला। देवताओं और राक्षसों की आंखें फटी रह गई। महाराज आप जीवित हैं, आप स्वस्थ। भगवान शंकर ने कहा हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस विष का आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। देखो प्रसाद लेना तो दोनों ही सीखा है, एक तो मीराबाई और दूसरे भगवान शिव। मीराबाई के सामने जब जहर का प्याला आया था, क्या है? चरणामृत है। यद्यपि पता था ये विष है, लेकिन चरणामृत तो प्रसाद होता है। अब मीरा जी की भावना बन गई कि प्रसाद है। अब मीरा ने ग्रहण कर लिया। क्या मीरा की मृत्यु हुई थी? नहीं, विष पी करके भी अमर हो गए। भगवान शंकर ने उस विष को पिया, प्रसाद समझ करके पिया। हम लोग प्रसाद लेना नहीं जानते। जीवन में जब सुख आता है तो कहते भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से सुख का प्रसाद आया है। लेकिन जब दुख का विष आता है जीवन में तो हम कहते हैं क्या है? दुख का विष आता है तो हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं, हम तो शिकायत करते हैं, उलाहना करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। प्रसाद लेना दोनों ही सीखा। ऐसे भी देखें, देखो हम लोग प्रसाद लेते हैं ना, रोज लेते हैं, कथा के बाद प्रसाद लेते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं ना, पात्र में झांकते हैं कि क्या बांटा जा रहा है आज।
हाँ, आज प्रसाद में क्या बट रहा है, कई लोग इसको ज्यादा महत्व देते हैं। अगर मिठाई बट रही है तो बड़े प्रेम से लेते हैं, ले आओ भैया। हाँ, घर में कोई नहीं आया करके उनके लिए भी दे दो, वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए। और कहीं करेले का प्रसाद बांटा जाने लगे तो बंटवा दूं क्या एक दिन? अरे ये भी कोई प्रसाद है क्या? तो हमारा तो ध्यान होता है वस्तु पर कि हम क्या ले रहे हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त उसकी दृष्टि प्रसाद है, प्रसाद का भाव होता है। सुख आए दुख आए, लाभ आए हानि आए, जय पराजय कुछ भी हो, उस सबको अहो भाग में प्रसाद के भाव में ग्रहण करता है। जहां से सुख आता है वहीं से दुख भी आता है। सच्चा भक्त तो कहता है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, चाहूं क्या भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, चाहूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे मुझे प्यारे हैं,
जो सच्चा भक्त है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको प्रसाद के भाव से स्वीकार करता है। भगवान शंकर उस विष को ग्रहण किए, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो देवताओं ने पूछा, महाराज इस विष का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? बोले नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? भगवान शंकर ने कहा कि मेरे कंठ पर अमृत है। देवताओं ने कहा, महाराज भगवान ने तो कहा था अमृत समुद्र में है, मंथन करो अमृत निकलेगा, पी लेना अमर हो जाओगे, और आप कहते हो अमृत हमारे कंठ पर है। हाँ, बोले उसी अमृत के प्रभाव से विष का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज आप कहना क्या चाहते हो? भगवान शंकर ने कहा कि एक बार वेदों का मंथन हुआ था। वेदों का मंथन हुआ तो उसमें बहुत मंत्र निकले, जिनको जैसे जरूरत थी वैसा मंत्र ले लिया। कर्मकांडियों ने कर्मकांड के मंत्र ले लिए, तंत्र विद्या वालों ने तंत्र के मंत्र ले लिए, जिनको जैसी जरूरत थी, जिनकी जैसी भावना थी, वो अपना मंत्र उसमें से चुन लिया। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो बहुत रत्न निकले, वैसे वेदों का मंथन हुआ था तो उसमें भी बहुत मंत्र रूपी रत्न निकले थे। भगवान शंकर ने कहा कि सबने अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्र का चुनाव कर लिया, लेकिन जो वेदों के मंथन से अमृत निकला उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, उसको कोई समझ ही नहीं सका, और वह मेरे हिस्से में लगा। मैंने उठाया और उसको अपने कंठ पे धारण कर लिया। अच्छा, बोले हाँ। तो महाराज वो अमृत कौन सा था? कौन सा अमृत था? बोले राम का नाम। इस सारे वेदों का सार है, तत्व है, अमृत है। भगवान शंकर ने कहा उसको उठाया और मैंने अपने कंठ पर धारण कर लिया। भगवान शंकर निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं, संतत जपत, एक क्षण भी राम से विमुख नहीं होते। संतत जपत संभव विनाशी। बोले राम के नाम को मैंने कंठ पे धारण कर लिया, तो राम का नाम रूपी अमृत मेरे कंठ पर था। तुमने हमें विष दिया, हमने विष ग्रहण किया, और राम में विष को मिला दो तो बोले विश्राम। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो विष ग्रहण करके विश्राम का अनुभव कर रहा हूं। अब विश्राम में से राम को निकाल दो, फिर तो विष ही विष बचा। राम के प्रभाव से ही, राम के नाम के प्रभाव से ही वो विष का दुष्प्रभाव शिव जी पर नहीं पड़ा। इस संसार भी विष है। यदि हम राम से विमुख हो जाएंगे, राम को उपेक्षित कर देंगे, तो संसार का विष मारक बन जाएगा। संसार के विष में रहना है तो राम से जुड़कर रहो, तो संसार का विष हमको विश्राम देने वाला बन जाएगा। तो कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा, जाके सिमरत ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और सुमित्रा मां के बड़े पुत्र का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार।
गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। सारे विरोधी लक्षण इनमें विद्यमान हैं। इनका तो एक ही लक्ष्य है, श्री राम। इसलिए इनका नाम लक्ष्मण रखना ठीक होगा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। धरे नाम गुरु हृदय वशिष्ठ जी ने बहुत ही विचार पूर्वक बालकों का नाम रखा। मानो हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, हमें भी अपने बच्चों का नाम विचार पूर्वक रखना चाहिए। ऐसे वैसे नाम नहीं रखना चाहिए। हम लोग नाम रखने में कोई सावधानी नहीं बरतते, जो मन में आया रख दिया या गूगल गुरु से पूछ लिया, जो भी अच्छा लगा उसकी अर्थ का भी हमको पता नहीं, अर्थ क्या है क्या है। बस नाम का पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नाम का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाम थोड़ा विचार पूर्वक रखना चाहिए। तो नामकरण हुआ। बाल लीला के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको सुख देते हैं। बालक बड़े हुए, शिक्षा योग्य होते हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और चारों भाई बहुत अल्प काल में सारा ज्ञान अर्जित करके वापस लौटे हैं। गुरु गृह गए, पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वापस लौटे और जो भी ज्ञानार्जन किया है उसको जीवन में उतार भी रहे हैं। उसी ज्ञान की सार्थकता है जो जिया जाए, जो आचरण में भी उतरे। हमारे यहाँ केवल ज्ञानियों की ही पूजा नहीं होती। अगर ज्ञानी की ही पूजा होती तो रावण की भी पूजा होती, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। सारे वेद पुराण उपनिषद सबको कंठस्थ कर लिया था। बहुत बड़ा पंडित था। शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर देता था। बहुत बड़ा ज्ञानी था। लेकिन आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। केवल ज्ञानी की पूजा नहीं होती। हमारे सनातन संस्कृति में जो आचरणवान है, जो चरित्रवान है, पूजा तो उसकी होती है। केवल ज्ञानी की पूजा नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान है कि शराब पीना बुरी चीज है,
हाँ, उसको खूब ज्ञान है, भाषण भी बढ़िया दे लेता है, शराब एक बुराई है, हाँ ज्ञान है उसको, और लेकिन फिर भी शराब पी रहा है, तो ऐसे ज्ञान से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो रावण का भी ज्ञान ऐसे ही था, बातें तो वेद की करता था और काम सब वेदों के खिलाफ करता था। वो ज्ञान जो भी था उसको आचरण में नहीं उतारा, कहता कुछ था और करता कुछ और था, कथनी करने में ढेर। पर चारों भाई जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको जी भी रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र जी महामुनि हैं, परम संत, लेकिन दुखी हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। किस बात की चिंता? विश्वामित्र जी संत हैं तो संत को किस बात की चिंता? संत तो परमात्मा का चिंतन करता है। पर लिखा है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी चिंतित है। देखो, चिंता संत को भी होती है, संसारी को भी होती है, पर संसारी की चिंता और संत की चिंता दोनों में अंतर है। संसारी की जो चिंता है उसकी चिंता में स्वार्थ होता है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, बस हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। हमारी चिंता में स्वार्थ होता है और संत की चिंता में परमार्थ होता है। इसलिए संसारी की जो चिंता है उसके लिए चिता बन जाती है, और जो संत की चिंता है वह चिंता उसको परमात्मा से मिला देती है। हमारी चिंता में स्वार्थ होगा तो वह चिंता चिता बनेगी, परमार्थ होगा तो चिंता परमात्मा से मिलाएगी। विश्वामित्र जी को किस बात की चिंता है? यज्ञ नहीं हो पा रहा है, राक्षस विघ्न कर देते हैं, और यज्ञ एक परमार्थ का कार्य है, बहुत बड़े धर्म का कार्य है। यज्ञ सनातन संस्कृति का आधार है। कहते नहीं, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ को संकीर्ण अर्थों में नहीं देखना चाहिए। यज्ञ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है जो अग्नि में हम आहुति देते हैं, केवल उसी को ही यज्ञ मत मान लेना। यज्ञ व्यापक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा की है। एक कथा हो रही है ना, तो ये भी एक यज्ञ हो रहा है। कहते हैं ना, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ऐसे सारे कर्म जिससे केवल अपना ही लाभ नहीं होता, सारे समाज का लाभ होता है, उन सारे कर्मों को यज्ञ कहा गया है। जैसे कथा से सबको लाभ है। अच्छा, हवन करते हैं हम लोग, उसको भी यज्ञ कहा गया है। क्यों? क्योंकि उससे भी सबको लाभ है। मान लीजिए हमने हवन किया या कुछ लोगों ने हवन किया, मैं विज्ञान की बात करूं, कहते हैं कि हवन से जो धुआं उठता है उससे जलवायु शुद्ध होता है, मानसून बनता है, वर्षा होती है। तो वर्षा के रूप में जल का लाभ केवल उसी को नहीं मिलता जो हवन किया है, उसको सारे समाज को मिलता है। तो
ऐसे सारे कर्म जिससे केवल अपना लाभ नहीं सबको लाभ मिलता है वो सब यज्ञ कर्म है। एक होता है विषय कर्म। विषय कर्म क्या है? जिससे केवल अपना ही लाभ होता है, अपना केवल अपना। हम मकान बनाते हैं, दुकान बनाते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, ये विषय कर्म केवल अपना ही लाभ होता है। जैसे पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं, ये विषय कर्म है। एक होता है राक्षसी कर्म। राक्षसी कर्म क्या है? जो दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना लाभ सिद्ध किया जाता है, वो राक्षसी कर्म है, जिससे दूसरे का नुकसान और अपना फायदा है। लोग खाने पीने की चीजों में देखो मिलावट कर देते हैं। दुनिया मरे तो मरे पर अपना फायदा होना चाहिए, ये राक्षसी कर्म है। अपने फायदे के लिए हत्या हिंसा कर बैठते हैं, ये राक्षसी कर्म है। भगवान कैसे मिलेंगे? बोले यज्ञ कर्म से मिलेंगे। ऐसा कर्म जिससे केवल अपना लाभ नहीं सबको लाभ मिले, उसी से भगवान मिलते हैं। तो विश्वामित्र जी का यज्ञ विध्वंस हो रहा है राक्षसों के द्वारा। तुलसीदास जी ने परिचय दिया है विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप योग यज्ञ मुनि कर
प्रभु मैं देखब हरि सो प्रभु मैं देखब हरि विश्वामित्र जी अपनी साधना के बल से जान गए कि मेरी समस्या का समाधान तो केवल परमात्मा ही दे सकता है। वैसे विश्वामित्र जी बड़े पुरुषार्थी हैं, बहुत पराक्रमी हैं। इनके जैसा पुरुषार्थी तो शायद ही विश्व प्रपंच में कोई हुआ। अंतरिक्ष में नया स्वर्ग रचने की इनमें सामर्थ्य थी। जीवन में बहुत उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, लेकिन गड़बड़ कहां हो गई। आज तक इन्होंने कभी भी भगवान को महत्व नहीं दिया, उनकी कृपा को महत्व नहीं दिया। इनकी मान्यता थी कि सफलता का मूल मंत्र केवल पुरुषार्थ है, केवल परिश्रम है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। लेकिन आज विश्वामित्र जी का भ्रम टूट गया। आज वही विश्वामित्र जी हैं, वही उनका बल है, वही पराक्रम है, लेकिन राक्षस आते हैं, यज्ञ विध्वंस करके चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। आज उनको पता चला है कि अभी तक कोई अदृश्य शक्ति थी जो हमारे अनुकूल थी, इसीलिए हमारा पुरुषार्थ सफल हो रहा था। आज वह प्रतिकूल हो गया। और वह अदृश्य शक्ति क्या? बोले परमात्मा। परमात्मा अनुकूल होता है तभी हमारा परिश्रम सफल होता है। संसार में भी बहुत लोग ऐसे हैं, कहते हैं भगवान की क्या जरूरत है, खूब मेहनत करो, मेहनत से ही सफलता मिलती है, केवल परिश्रम। देखो परिश्रम का महत्व है, लेकिन सब कुछ परिश्रम ही नहीं है। भगवान की अनुकूलता नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी तो लाख हाथ पांव मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति है दिन रात मेहनत कर रहा है, जी तोड़ परिश्रम कर रहा है, लेकिन अपना और परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता। 24 घंटे मेहनत करता है। और एक व्यक्ति है थोड़ा सा प्रयास करता है और सफल हो जाता है। कहते ना परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे
परिश्रम का महत्व है, पुरुषार्थ का महत्व है, लेकिन परमात्मा की कृपा होती है तभी सफलता मिलती है। विश्वामित्र जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ की रक्षा नहीं कर पा रहे। आज उनको बोध हुआ है, आज उनका भ्रम टूट गया। मुझे लगता था कि अपने बल से मैं सफल हो रहा था, कोई अदृश्य शक्ति वही सहयोग कर रही थी, तब सफल हो रहा था। अपने बल से ही सफल होता तो मैं वही विश्वामित्र, वही साधना का बल, वही तपस्या का बल, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और असफलता में ही व्यक्ति को भगवान की याद आती है। कई तो असफल होते हैं तो इतना निराश हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन नहीं, इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए, असफल हो जाए तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। वैसे तो हमेशा लेना चाहिए, लेकिन असफलता में, घोर निराशा में हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। आत्महत्या को महापाप कहा गया है। जो आत्महत्या करता है उसका उद्धार कभी भी नहीं होता, महापाप। तो विश्वामित्र जी असफल हो गए, सोचे अब भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। देखो, भगवान पर यदि हमारी आस्था है, भले ही कितनी निराशा हो जीवन में, कोई न कोई मार्ग मिल ही जाता है, मिल जाता है। भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। भगवान सहारा देते हैं उसको। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जब धन बल जनना साथी हो, जब धन बल साथी हो, जब जन धन बल ना साथी हो, जब जन धन बल साथी हो, दुश्मन सारा संसार बने। 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 जब सब द्वारे हो जाते बंद, 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 तब प्रभु का द्वारा खुलता है।
राम नाम का संबल है। राम नाम का संबल है। यदि राम नाम का संबल है। यदि राम नाम का संबल है। उसे तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल है। उसे तुरंत किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को भगवते सहारा मिलता है। भगवान के साथे भक्तों को भगवते सहारा मिलता है। जिस ओर चले उस ओर बढ़े। 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 उसी ओर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान के सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान के सच्चे भक्तों को। तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान पर जिसको विश्वास है, भगवान उसको मार्ग दिखाते हैं। विश्वामित्र जी समझ गए मेरी समस्या का समाधान तो परमात्मा ही कर सकता है। पर परमात्मा मिलेगा कहाँ? तो अपनी तपोबल से जान लिया कि वह परमात्मा अयोध्या में महाराज दशरथ का बेटा बनकर के आया है। हमें जाना चाहिए, राम लक्ष्मण को मांग करके लाना चाहिए। लेकिन फिर याद आया महाराज दशरथ के गुरु हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के साथ तो हमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। वशिष्ठ के शिष्य हैं दशरथ। हमारा जाना उचित होगा। हम एक शत्रु के घर जाएं, वो भी कुछ मांगने के लिए। उनका जो शत्रु भाव था वो बाधक बनने लगा, अहंकार बाधक बनने लगा। हम दुश्मन के दरवाजे पर जाएं, वो भी याचना करने के लिए। भगवान बड़ा कौतुकी है, बहुत कौतुकी है। भगवान इनके शत्रु के घर आए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर इस शत्रुता बना के रखोगे तब तक मुझे नहीं पा सकते। इसको समाप्त करो, अहंकार को खत्म करो, सारे पूर्वाग्रहों का परित्याग करो, फिर तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। और धन्य है विश्वामित्र जी, उनको अपने दुर्गुणों का पता चल गया। अपने सारे दोष, अपना जो सारा दुर्गुण था वो सब छोड़ दिया। चले हैं बहुविधि करत मनोरथ, जाति न लागी बार, करिमज्जन सरयू जल, हे भूप दरबार।
बहुविधि करत मनोरथ, जाति न लागी बार, करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। भगवान का स्मरण करते हुए चले तो कब पहुंच गए अयोध्या पता ही नहीं चला। जाति न लागी बारी। हम भी जीवन पथ पर चलें तो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को स्वीकार करके चलें, भगवान को उपेक्षित करके चलेंगे तो पग पग पर कठिनाइयां आएंगी, जीवन यात्रा कठिन हो जाएगी। पहुंचे हैं अयोध्या, सरजू में स्नान किया, करिमज्जन सरजू जल, चले दरबार की ओर। चले ही थे, किसी सेवक ने देखा विश्वामित्र जी को। अरे विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। वह सेवक दरबार में रहता था। सोचा चलकर महाराज दशरथ को सूचना दे, विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। वह दौड़ करके गया, महाराज को सूचना देता है, राजन नगर में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे थे, दरबार लगा था, किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी। लेकिन जब महाराज ने सुना कि नगर में एक संत आया है, सुनते ही तो चर्चा बंद कर दी, अपना दरबार स्थगित कर दिया। ये सब तो जीवन भर लगा ही रहेगा। नगर में संत आया है, अपना काम छोड़ दिया। संत के प्रति, सत्संग के प्रति महाराज के मन में बहुत सम्मान का भाव, आदर का भाव है। संत के लिए अपना काम छोड़ दिया। ये सब तो करते ही रहेंगे, पर हम लोग संत के लिए, सत्संग के लिए, भगवान के लिए अपना काम नहीं छोड़ पाते। हम लोग कथा में कब आते हैं? जब सारे काम से छुट्टी मिल गई है, अब कुछ भी नहीं करना, एकदम फ्री। अब कुछ करना नहीं, चलो कथा में चले चलते हैं, कथा में चले चलते। और कई लोग तो व्यवहार निभाने आते हैं। भैया हमसे कहा है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमने ऐसा देखा, अगर याद आ जाए कि ये काम रह गया है तो छोड़ो, आज नहीं जाएंगे, अभी तो 4-5 दिन चलेगी, हो आएंगे। कि हम भी गए थे कथा में। देखो हमें काम नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं काम छोड़ दो, मतलब उस इस तरह से कुछ समायोजन बनाएं कि हम भगवान के लिए समय निकाल लें। भगवान से प्रेम होगा तो हम समय निकाल लेंगे, और प्रेम नहीं होगा तो फिर समय नहीं निकलेगा। संसार के हर कार्य के लिए हम समय निकाल लेते हैं। कहीं से शादी का निमंत्रण आ जाए, कितने भी बिजी हों, लेकिन जाते हैं भैया, जाना पड़ेगा। या और भी कोई इस तरह का हो, कोई संसार का काम हो, तो समय निकाल ही लेते हैं। और भगवान के लिए कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। पूजा में बैठते ही सारे काम याद आते हैं, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। 10 मिनट भी बैठना कठिन हो जाता है, उसी समय सारे काम याद आते हैं। हम भगवान को कम महत्व दे करके जितना बना नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा बिगाड़ लेंगे। एक बार यशोदा माँ भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के लाड प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी।
तो भगवान ने कहा, मां, संसार में तुम्हें सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा? बोले हाँ। अरे बेटा, तुझसे भी ज्यादा प्यारा कोई हो सकता है? सबसे प्यारा तू है। सच? बोले हाँ। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। माँ सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। माँ दुलार कर ही रही थी, इतने में नजर गई चूल्हे के ऊपर दूध रखा था गर्म होने के लिए। अब उसने उफान आया और बहने जमीन में फैलने लगा। माँ ने देखा दूध तो गया। कन्हैया को उठाया, बगल में पटका, दौड़ी दूध उतारने के लिए। कन्हैया रोने लगे। अरे अभी तो मैया कह रही थी संसार में सबसे ज्यादा प्यारा मैं हूं। अभी देखो लाड प्यार कर रही थी और दूध को देखते ही हमको तो ऐसे ही उतार दिया। मां झूठ बोल रही थी। अरे मुझसे ज्यादा दूध से प्रेम करती है। दूध गिरता देख हमारी छुट्टी कर दी। अब कन्हैया क्रोध से भरे। माँ दूध उतार करके रखा, आई, कन्हैया से कहा जाओ अब तुम खेलो, जाओ खेलो, घर का काम काज कर ले। माँ काम में व्यस्त हो गई, पर कन्हैया खेलने नहीं गए। क्या किया? लिया एक डंडा और चुपके से पहुंच गए जहां माँ दूध दही आदि रखती थी, उस कमरे में पहुंच गए। कन्हैया ने सोचा बस इसी को मां मुझसे ज्यादा प्रेम करती है, मैं इसी की बिगाड़ करूंगा। लिया डंडा, जो भी दूध दही का वो सब माट मटका था, दे धमाधम सब तोड़ ताड़ करके सबका कीचड़ कर दिया। भगवान ने संकेत किया है कि हमें कम महत्व दे करके तुम जितना बना नहीं पाओगे उससे ज्यादा बिगाड़ लोगे। इसीलिए भगवान को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं, करने वाला तो वही, हम निमित्त हैं। सोचते हैं हम करेंगे नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो इस तरह से हम अपने काम का समायोजन बनाएं, ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, भगवान के लिए समय निकालें। महाराज दशरथ ने जैसे सुना नगर में एक संत आया है, काम बंद कर दिया, सभा स्थगित कर दिया। हम पहले संत के स्वागत में जाएंगे। मुनि आगमन, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, विश्वामित्र जी का स्वागत करने चले, लेकिन अकेले नहीं, मिलन गयो लई विप्र समाजा। विप्र समाज को भी साथ में ले गए। संकेत क्या है? हम संत के पास जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, तो जिनको भी ले जा सकते हैं उनको भी ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है जो दूसरों को कथा में लाता है। महाराज दशरथ चले जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। संत मिलन सम सुख जग नाना। देखा विश्वामित्र जी को आते हुए, दौड़ पड़े।
जाकर के दंडवत किया, आशीर्वाद दिया, उठाया। राजन सब कुशल है? बाबा आप जैसे संत का दर्शन मिल रहा है, क्या इससे बड़ी कुशलता हो सकती है? आपका नगर में स्वागत है। बड़े आदर पूर्वक ले गए, बैठाया एक ऊंचे से आसन पर। सारा परिवार आता है, प्रणाम करता है। रानियों सहित महाराज दशरथ विश्वामित्र जी का चरण प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया, फिर भोजन करवाया, फिर विश्राम का प्रबंध किया। और विश्राम करके जब विश्वामित्र जी उठे, फिर जाते हैं महाराज चरणों में बैठ गए। पूछा, बाबा आपका आगमन कैसे हुआ? क्या मेरे लिए कोई सेवा है? आदेश करो। आपके कहने में देर लग सकती है, पर मेरे करने में नहीं। के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। सो करत न लाओ बबारा। आपका आगमन कैसे हुआ, मेरे लिए सेवा बताइए। महाराज दशरथ जानते हैं कोई संत किसके दरवाजे पर आता है और क्यों आता है। संत हर किसी के पास नहीं जाते, किसके पास जाते हैं? जिस पर भगवान की कृपा होती है। लिखा है ना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस पर भगवान की कृपा होती है संत उन्हीं को मिलते हैं। और जब उनको मिलते हैं ना, संत किसी के पास जाते हैं उसमें कुछ हेतु होता है, पर संत के हेतु में स्वार्थ नहीं परमार्थ होता है। और किसी से याचना भी करते हैं तो उसमें उनका स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। देखो, याचना सर्वत्र बुरा नहीं है, मांगना सर्वत्र बुरा नहीं। लिखा है ना, कबीरदास जी कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। परमार्थ के काज में मोहि
नयावत लागे। परमार्थ के काज में मोहि नयावत लागे। कबीरदास जी कहते हैं अपने लिए तो मैं कभी नहीं मांग सकता, मर जाऊं ठीक है, लेकिन कोई परमार्थ का कार्य है, कोई धर्म का कार्य है, उसके लिए तो भले ही अपमानित होना पड़े, पर मोहि न आवत लाज। तो संत किसी के पास जाते हैं, कुछ मांगते भी हैं, तो उनका उद्देश्य परमार्थ होता है, स्वार्थ नहीं होता। महाराज दशरथ जानते हैं। और किससे मांगते हैं? जिस पर भगवान की कृपा होती है। अच्छा, कृपा के कई रूप हैं। किसी पर भगवान ने धन के रूप में कृपा की है। कोई संत महात्मा जब उसके सामने याचना करता है तो उसके सामने थोड़ी कर रहा है, भगवान ने जो धन के रूप में कृपा की है उसी से याचना हो रही है। अब कुछ याचना ही नहीं, कोई भी संत ही नहीं, कोई भी किसी से के सामने हाथ फैलाता है तो क्यों? उस पर भगवान की कृपा है। कोई किसी के सामने झुकता है, प्रणाम करता है, आदर उसका करता है, क्योंकि उस पर कृपा है। किसी पर भगवान ने धन के रूप में कृपा करी है, किसी पर पद के रूप में कृपा करी है, किसी पर ज्ञान के रूप में कृपा करी है, किसी पर प्रतिष्ठा के रूप में कृपा करी है, अथवा तो किसी अन्य रूप में भगवान की कृपा होगी, तभी लोग हमारे पास आएंगे, हमसे याचना करेंगे, हम हमारे सामने झुकेंगे, हमारी जय जयकार करेंगे। तो जिस रूप में भी कृपा हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद आ जाए तो यथा संभव, यथा योग्य हमें उसका सहयोग करना चाहिए। जो भी है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अभी मैंने कहा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब मेहनत का फल है, भगवान की कृपा है, तब हमें सफलता मिलेगी। आज है हो सकता है कल ना हो, ये संसार है। संसार का अर्थ क्या होता है? जो सरक रहा है वही संसार है। संसृति इति संसार, जो सरक, यहाँ सब कुछ सरक रहा है, सब सरक रहा है, हर चीज। देखो मनुष्य भी सरक रहा है, हर क्षण सरक करके काल के गाल में जा रहा है। हर क्षण व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है, पता नहीं चलता है। देखो धीरे धीरे बचपन चला गया। कहाँ गया बचपन? काल के गाल में सरक करके चला गया। जवानी आई, जवानी भी सरकती रहती है, सरकती रहती है, सरक हर क्षण सरक रही है। जवानी भी चली जाती है, कहाँ गई? काल के गाल में। बुढ़ापा आया, वो भी धीरे धीरे सरकता रहता है, सरकता। और एक दिन व्यक्ति सरक कर, पूरी तरह से सरक कर काल के गाल में चला जाता है। हर चीज सरक रही, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं परमानेंट, सब सरक रहा है। तो जो है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते नहीं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में न परमानेंट। तेल चमेलियों
जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट ये प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूम दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का रखो, मेरा प्रभु का रखो, मुख में नाम प्रभु का रखो, मन नाम प्रभु का रखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में न परमानंद। तेल चमेलियों के सावन, चमेलियों के सावन, तेल चमेलियों के सावन, चमेलियों के सावन। तेल चमेलियों के सावन, चमेलियों के सावन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट, ये प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। दास कहे इस दफ्तर से तुम्हें, आज कहे इस दफ्तर से तुम, दास कहे इस सत्संग से तुम, दास कहे सत्संग से तुम। मत हो नायक सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। दोनों हाथ ऊपर करके ताली हो जाते हुए हरि बोल। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद।
संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो केवल परमात्मा है। जो भी मिला है वो सब सरक रहा है, इसीलिए इसको संसार कहा गया है। आज हमारे पास धन है, कल को सरक सकता है। आज सत्ता है, कल को सरक सकती है। सत्ता का स्वभाव ही है सरकना। आज इसके पास, कल उसके पास, सब कुछ सरक रहा है। जो भी है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई जरूरतमंद आ जाए तो जिस योग्य है उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा है हम पर विडंबना क्या है, हमारे पास 4 पैसे हो गए, थोड़ा पद प्रतिष्ठा, अहंकार से भर गए, अहंकार से भर गए महाराज। एक बार एक गांव था, तो गांव के लोगों ने मिल करके निर्णय लिया कि एक मंदिर बनवाएंगे। गांव में कोई मंदिर नहीं था, एक मंदिर होना चाहिए, पूजा का स्थान होना चाहिए। ठीक है, कमेटी बनाई गई, चंदा इकट्ठा किया गया, बढ़ चढ़कर लोगों ने खूब सहयोग किया। मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और बहुत सुंदर मंदिर बनकर के तैयार है। अब ये हुआ कि भाई भगवान की मूर्ति लाई जाए, प्राण प्रतिष्ठा आदि सब होना चाहिए। मूर्ति जयपुर से मंगाई गई, सारी व्यवस्था हो रही है। उस गांव में वाहन के रूप में गधों का प्रयोग होता था। किसी को कहीं आना जाना होता तो गधे पर ही बैठकर आते जाते थे, क्योंकि वहां की ऐसी भौगोलिक स्थिति थी कि आवागमन का साधन केवल गधा। कुछ पहाड़ी इलाका था। तो ये हुआ कि भाई नगर भ्रमण होगा, हम भगवान को भी भ्रमण कराएंगे, धूमधाम से वो सब कार्यक्रम संपन्न होगा। ठीक, माताएं सिर पे कलश लेके आ गई, बैंड बाजे वाले आ गए, सब में बड़ा उत्साह। एक हुआ कि एक गधा ले आओ, लाया गया, खूब बढ़िया उसको सजाया गया फूलों से। और जो भगवान की मूर्ति आई थी, भाई उनकी मजबूरी थी और कोई साधन वहां था ही नहीं, इसलिए उसकी पीठ पर बैठा था। ये हुआ कि भाई भगवान आगे आगे चलेंगे और हम लोग पीछे पीछे अपना नाचते गाते नगर भ्रमण होगा। ठीक ठीक, सब चल पड़े, चले जा रहे हैं। अब जो भी आता है भगवान को प्रणाम करता है, कोई दंडवत, कोई साष्टांग, सब प्रणाम कर रहे हैं। अब गधे को लगने लगा कि लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं। गधे ने सोचा है मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। अचानक ये परिवर्तन, इतना सजा धजा, अब मेरे साथ इतनी भीड़, मेरे इतने फॉलोअर्स, इतना कुछ नहीं, सपना नहीं, हकीकत है। और देखो देखो, जो आता है आते ही सामने झुक जाता है। इतने सारे दर्शन करने वाले आ रहे हैं। गधे ने सोचा कि अब मैं गधा रहा ही नहीं, चला जा रहा है अकड़ से भरा। एक गाय आ गई, खड़ी हो गई। गधे ने गाय से कहा तू रास्ता रोक के खड़ी हो गई, देखो कितने दर्शनार्थी चले आ रहे हैं। गाय ने कहा गधे तेरे दर्शन को आ रहे हैं लोग, अरे तू मुझे गधा कहती है? अरे गधे को गधा नहीं कहे तो क्या कहे? अरे बोले मैं गधा नहीं रहा। बोले तेरे दर्शन को नहीं आ रहे हैं,
तेरी पीठ पर भगवान बैठे हैं, दर्शन तो उनका हो रहा है, प्रणाम उनको हो रहा है, तुझे भ्रम है? बोले नहीं, तुझसे मेरा सम्मान देखा नहीं जा रहा है। गधा मानने को तैयार नहीं। बोले चलो रास्ता छोड़ो, आने दो सब। गाय ने कहा अभी ये शोभा यात्रा पूरी हो जाएगी तब पता चलेगा कौन सही है। हाँ हाँ चल। नगर भ्रमण हुआ। अब मंदिर के द्वार पर शोभा यात्रा पहुंची और उसकी पीठ पर से भगवान को उतारा गया, मंदिर में पधराया गया। अब गधा भी मंदिर में घुसने लगे, लोग उसको डांट रहे हैं, चल हट हट हट, लेकिन जाने को तैयार नहीं। वो भी घुसने की कोशिश कर रहा है। किसी ने लिया एक डंडा, 2 डंडे उसकी पीठ पे जमाया, तब वो वहां से भागा। तब पता चला कि मैं कौन हूं। देखो, जब तक उसकी पीठ पर भगवान थे, उसके साथ कितनी भीड़ थी, कितना सम्मान, कितना आदर। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ पे भगवान थे। अच्छा, भगवान उतर गए, अब डंडे पड़े। वही हाल हम सबका भी है। इस संसार में हमारा सम्मान कब तक, हमारी जय जयकार कब तक, जब तक भगवान का वरद हस्त है, भगवान की कृपा हम पर है। वो कृपा कई रूपों में हो सकती। किसी पर भगवान ने धन के रूप में कृपा करी है, भगवान ने करोड़पति बनाया है, अरबपति बनाया है। कोई आता है, आते ही प्रणाम करता है। अब उसको लगता है कि मुझे प्रणाम हो रहा है, उसे प्रणाम नहीं हो रहा है। वही पैसा हटा दो तो फिर कितने लोग प्रणाम करते हैं, देखना। किसी पर भगवान ने पद के रूप में कृपा करी है, बहुत ऊंचा पद उसको मिला है, वो आता है, लोग दौड़ पड़ते हैं उसके स्वागत में। आओ आओ आओ, उसको कुर्सी देते हैं, चादर बिछा, आओ बैठो। उसको लगता है कि मेरा सम्मान हो रहा है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। जो भगवान ने पद के रूप में कृपा की है, सम्मान तो उसी का हो रहा है। और वही पद जब चला जाता है तो कोई पूछता है? नहीं पूछता। किसी पर भगवान ने ज्ञान के रूप में कृपा की है, उसको सुनने लोग आते हैं। और भगवान थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर दे दिमाग का, क्या हुआ? पागल हो गया, कोई पूछेगा? इसी पर भगवान ने प्रतिष्ठा के रूप में कृपा की। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भगवान की किसी न किसी रूप में हम पर कृपा होगी, तब हमारा सम्मान होगा, आदर होगा, जय जयकार होगी। लोग हमारे सामने हाथ फैलाएंगे, हमसे याचना करेंगे। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब मेरी मेहनत का फल है, पुरुषार्थ का फल उसकी कृपा है। अभी मैंने कहा, बहुत ऐसे लोग हैं दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जहां के तहां पड़े हैं। और एक व्यक्ति है थोड़े से प्रयास में सफल होता चला जाता है। तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए हैं। महाराज जानते हैं संत उसी के पास जाते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। धन है, संपत्ति है, सुविधा है, साधन है, राजपाट है, परिवार है, जो कुछ भी है ये सब उसकी कृपा का फल है। ये जो कहेंगे पूरा करूंगा। महाराज ने कहा, बाबा बताओ क्या चाहिए, आदेश करो, कहा हूं सो करत न लाऊ बवारा। बोले राजन मैं आदेश देने नहीं आया हूं। तो बोले मैं याचन आया हूं तो ही, मैं तो याचना करने आया हूं, आपसे भीख मांगने आया हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा शब्द बोलकर क्यों शर्मिंदा करते हो? आप जो कहेंगे मेरे लिए आदेश होगा। आप कहकर तो देखो, कहने में विलंब हो सकता है लेकिन करने में नहीं। कहा हूं सो करत न लाऊ दोबारा।
क्या चाहिए? असुर समूह सताव मोही, मैं जाचन आयहूँ नृप तो। राक्षस हमको बहुत सता रहे हैं, हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, हम राक्षसों से बहुत पीड़ित हैं। बस इतनी सी बात है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज के बाद कोई भी राक्षस आपको परेशान नहीं करेगा। क्या करोगे? बोले आप कि यज्ञ की सुरक्षा का प्रबंध करूंगा। कैसे? बोले मैं सेना लगवा दूंगा, आप प्रेम से यज्ञ करो। बोले नहीं राजा, हमें सेना की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपको मेरी सेना की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? आपको लगता है वो राक्षसों का मुकाबला नहीं कर पाएगा? कोई बात नहीं, अरे मैं स्वयं चलता हूं, सेना के साथ मैं स्वयं चलता हूं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए। नहीं राजा, आपके भी चलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका यज्ञ होगा कैसे? महाराज ने सोचा यज्ञ करते हैं, धन की भी आवश्यकता पड़ती होगी, हो सकता है मांगने में संकोच कर रहे हो, धन चाहिए। अरे आपको खजाने में खड़ा कर देता हूं, जो भी आवश्यकता हो ले जाओ। धन भी नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? क्या चाहिए? अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निशीचर बध में होब सना। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। और जैसे ही राम लक्ष्मण कहा है, महाराज चौंक पड़े, घबरा गए। बाबा ये आप क्या कह रहे हो? हाँ राजा, मैं राम लक्ष्मण को लेने आया हूं। अरे बाबा वो तो बहुत छोटे हैं, वो तो राक्षसों से डर जाएंगे। बोले तुम नहीं, तुम्हारे बालकों को मैं जानता हूं, हमें उनकी सामर्थ्य का पता है। राम और लक्ष्मण चाहिए। बाबा क्षमा करना, मैं दे नहीं पाऊंगा। चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा, आप हमारी संतान मांग रहे हैं, राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं। इनके बदले कुछ और मांग लो ना। बोले क्या मांग लो? क्या मांग लो? मांगहूं भूमि धेनु धन को सा।
कहा बाबा राम लक्ष्मण के बदले कुछ और मांग लो। क्या मांगो? मांगहु भूमि धेनु धन पूषा। महाराज आपको धन चाहिए, मैं खजाने में खड़ा कर देता हूं, आप सब ले जाइए। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं अयोध्या का राज्य भी आपको दे सकता हूं। मैं परिवार लेकर के वन चला जाऊंगा, वन में झोपड़ी बना करके रह लूंगा, अयोध्या का राज्य भी मैं आपको दे सकता हूं। फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं, तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपने देह और अपने प्राण से प्रेम होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। मैं अपना देह दे सकता हूं, अपना प्राण दे सकता हूं। मैं आपके सामने सिर झुकाया है, तलवार पड़ी है, उठाओ, मेरा सिर काट लो, मेरा प्राण ले लो, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुना है तो सुनते ही चौंक पड़े। अरे महाराज राम से कितना प्रेम करते हैं। धन चला जाए, राज्य चला जाए, देह चला जाए, प्राण चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन जीवन से राम न जाने पाए। ये राम से कितना प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के कारण ही तो राम इनके यहाँ बेटा बनकर आए हैं। कितना प्रेम है। तो विश्वामित्र जी मन ही मन तो बहुत गदगद हुए, लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय करते हुए बोले, राजन तुम्हारा धन लेकर क्या करूंगा, राज्य लेकर क्या करूंगा, देह प्राण से क्या हमको मतलब, हमें तो राम ही चाहिए। बोले बाबा क्षमा करना, कोई बात नहीं। विश्वामित्र जी अपना कमंडल उठाए जाने लगे, वापस लौटने लगे। और जब वापस लौटने लगे तो वशिष्ठ जी ने देखा, अरे कोई संत महात्मा, कोई ब्राह्मण किसी के घर से यदि दुखी होकर जाता है तो उसका सारा पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। महाराज हमारे शिष्य हैं, आज इनका पुण्य संकट में पड़ा है। जीवन में जो भी सत्कर्म किया था, पुण्य किया था, आज नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। यद्यपि विश्वामित्र जी को तो प्रसन्न होना था जब महाराज ने मना कर दिया था कि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का संबंध ठीक नहीं है। अरे दोनों में कई लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन विश्वामित्र ने सोचा कि हमारा भी तो कर्तव्य है ना, महाराज हमारे शिष्य हैं, इनका पतन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि एक महात्मा दुखी होके जा रहा है। आए दौड़कर, रुक जाइए, रुक जाइए, हाथ पकड़ लिया, ले गए, आसन पर बैठाया, बैठ जाइए। महाराज को बुलाया,